तो ऑलमोस्ट 15 दिनों के बाद जो है इस चैनल के ऊपर वीडियो आ रही है, क्योंकि मैं गया हुआ था कश्मीर और वहां पे मैं लेके गया था Zhiyun के इस लेटेस्ट गिम्बल को, क्रेन 4 को, जिसको मैंने वहां पे यूज किया। एंड आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर मैं बाहर इस गिम्बल को लेके गया, ट्रैवल किया, तो इस गिम्बल के साथ में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और इस गिम्बल को अगर आप सिनेमेटोग्राफी, प्री वेडिंग शूट या फिर वेडिंग शूट में यूज करते हैं, डेस्टिनेशन अगर आप कोई भी शूट करते हैं, तो आपका जो है कैसे इस गिम्बल के साथ में एक्सपीरियंस रह सकते हैं, या फिर क्या इस गिम्बल में खास बातें हैं, आज की वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं ये जो गिम्बल है ओवरऑल कैसा परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो मेरे पास गिम्बल है Zhiyun का क्रेन 4, ये मेरे पास है कॉम्बो यूनिट, जिसके साथ हमें बहुत सारी एक्सेसरीज भी देखने को मिलती है। और यहाँ पे एक्सेसरी में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कॉम्बो यूनिट है ये आती है एक स्पेशल तरह के केस में, एक स्पेशल तरह के बैग में, जिसमें आप जो है इस गिम्बल को और इसकी एक्सेसरीज को आराम से प्लेस कर सकते हैं। और कहीं पे भी आप जाते हैं, जैसे कि मैं गया था कश्मीर और इस गिम्बल को लेके जाना था, तो आप कहीं पे भी जाते हैं इस गिम्बल को लेके कंफर्टेबल तरीके से सेफ्टी के साथ ले जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं डिज़ाइन की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज़ है डिज़ाइन। अगर डिज़ाइन अच्छा होगा तो आप बहुत कंफर्टेबल तरीके से गिम्बल को लॉन्गर टर्म में जो है या फिर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जो है यूज़ कर पाएंगे। तो इस गिम्बल के साथ में कॉम्बो यूनिट में हमें जो है 2 एक्सेसरीज मिलती है, जो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला है यहाँ पे रिस्ट का सपोर्ट। बेसिकली यहाँ पे एक एक्सेसरी है जो कि रिस्ट को जो है सपोर्ट करती है, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और हमें मिलता है एक स्लिंग हैंडल, जिसकी वजह से हम जो है इस गिम्बल को दोनों हाथों से यूज कर सकते हैं, जिससे जो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है काफी अच्छा हो जाता है। अब गाइस इस गिम्बल को जब मैं यूज कर रहा था तो मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस गिम्बल का जो वेट है वो काफी लाइट वेट है। 1.6 kg जो है इसका वेट है, जिसकी वजह से हम इसको कंफर्टेबल तरीके से काफ़ी देर तक यूज़ कर पाते हैं। एंड इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो है 5.2 kg, यानी कि 5 किलो का आप जो है टोटल वेट इसके ऊपर लगा सकते हैं। जो भी कैमरे का वेट है वो 5.2 यानी कि 5.2 kg के आसपास आप जो है कैमरा और लेंस के वेट को इस पर माउंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सिनेमा लाइन का कैमरा है, आपके पास कोई भी हैवी DSLR सेटअप है, आपने 70 to 200 इस तरह का कोई लेंस लगा रखा है जिसका जो है वेट हैवी है, तो आप ऑलमोस्ट सभी तरह के कैमरा और लेंसेज को इस गिम्बल के ऊपर लगा सकते हैं, जो 5.2 kg के अंडर आते हैं, जो कि काफ़ी जो है हाई कैपेसिटी है। क्योंकि यूजली आजकल जो मिररलेस कैमरा है उनका वेट काफ़ी कम होता है, लेकिन अगर आपने हैवी लेंस लगाया तो भी ये जो है कैपेबिलिटी रखता है कि आपकी कैमरा और लेंस का पेलोड उठा सके। ओके, अब बात करते हैं इस गिम्बल के डिज़ाइन और बटन कंट्रोल्स की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1.22 इंच की जो है कलर टच स्क्रीन जो है डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, जहां पे आप इस गिम्बल को कंप्लीट यूज़ कर सकते हैं। आपको कौन सा मोड चूज़ करना है, आपका जो गिम्बल है बैलेंस है या फिर नहीं है, उस चीज़ की जानकारी आपको सारी जो है इस डिस्प्ले पे मिलने वाली है। बैटरी कितनी, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले पे मिलेगी। इसके अलावा ठीक डिस्प्ले के साथ में एक जॉयस्टिक दी गई है, जहाँ से आप जो है जॉयस्टिक की मदद से गिम्बल की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है रिकॉर्डिंग का बटन, जिसको आप ब्लूटूथ की मदद से अपने कैमरा के साथ में पेयर करके यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आपको वायर नहीं लगानी, आपको वायर के झंझट में नहीं पड़ना, आप गई सिंपली इसको ब्लूटूथ के साथ में पेयर करके वायरलेसली शूटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है एक और बटन, जहां से आप जो है मोड्स को बटन की मदद से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप बोर्ड में स्विच करना चाहते हैं। एंड आपको बैक की तरफ मिलता है एक डायल और उसके बाद मिलता है एक और ट्रिगर बटन। तो ये जो है आपको कंप्लीट फ्रंट और बैक की तरफ बटन कंट्रोल देखने को मिलते हैं। साइड में जो है 2 बटन कंट्रोल है, एक है पावर का और दूसरा है इस गिम्बल के अंदर इनबिल्ट लाइट दी गई है, जो कि 10 वॉट की, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उसको पावर ऑन ऑफ करने के लिए, उसका जो है कलर टेम्परेचर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे डेडिकेटेड एक बटन कंट्रोल दिया गया है। इसके अलावा गाइस बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग की, तो इस गिम्बल को चार्ज करने के लिए नीचे की तरफ हमें मिलता है Type-C पोर्ट, और ये जो है PD चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिसकी मदद से आप जो है इस गिम्बल को मैक्सिमम 2 घंटे में पूरा चार्ज कर सकते हैं, जो आपको 12 घंटे का अराउंड जो है बैटरी बैकअप देता है। चलिए अब बात करते हैं इन 2 एक्सेसरीज की जो बहुत ज्यादा काम के, जिसमें सबसे पहला है ये स्लिंग हैंडल। इस हैंडल को अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे एक नॉब दे रखा है, जिसको आप इस तरह से रोटेट करके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और वापस से फिर टाइट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको हैंडल का साइज थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है, इस तरह से आप जो है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और वापस से अगर आप इसकी सेम जो ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ पे करना चाहे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये जो हैंडल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप दोनों हाथों से गिम्बल को यूज़ करना चाहते हैं, वेट का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करना चाहते हैं, तो आप जो है इस हैंडल को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इस हैंडल को लेफ्ट या फिर राइट रोटेट करना चाहे तो नीचे की तरफ हमें जो है एक नॉब दे रखे, जिसको आप लूज करके
आप इसको लेफ्ट और राइट जो है रोटेट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मेरे को इसको लेफ्ट करना है, इस तरह से मैं लेफ्ट कर सकता हूँ, राइट करना चाहूँ राइट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग पोजीशन को चेंज कर सकते हैं जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब एज यू कैन सी मैंने इसको इस तरह से होल्ड कर रखा, तो मैं बहुत कंफर्टेबल तरीके से इसके साथ काम कर सकता हूँ। एंड सिमिलरली बात करें यहाँ पे रिस्ट सपोर्ट की, तो बहुत ही ज़्यादा ये जो है काम की चीज़ है, क्योंकि जब आप रिस्ट सपोर्ट लगाते हैं, ये स्लिंग हैंडल को लगाते हैं और यहाँ से पकड़ते हैं, तो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है और गिम्बल और भी लाइट वेट हमें लगता है, क्योंकि कुछ सपोर्ट यहाँ से आता है, कुछ हैंड से आता है और कुछ इस तरह से आता है, इस स्लिंग हैंडल से आता है। तो इस रिस्ट सपोर्ट वाले हैंडल को आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर एंड नीचे। आपको यहाँ पे एक नॉब दे रखी है जिसको आप इस तरह से रोटेट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा और वापस करेंगे तो नीचे हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आप सपोर्ट लेना चाहते हैं। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये जो स्लिंग हैंडल है, यहाँ पे हमें जो है एक्सेसरी अगर आप कोई और अटैच करना चाहे तो यहाँ पे आपको एक थ्रेड होल भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप जो दोनों एक्सेसरी को यूज़ करके बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। कई बार आपको लो एंगल शॉट लेने पड़ते हैं, तो आप जो है इस तरह से इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके लो एंगल शॉट्स भी ले सकते हैं, या फिर आप वर्सेटाइल तरीके से काम करना चाहते हैं तो आप दोनों एक्सेसरीज को ऑल टुगेदर यूज़ करके बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस गिम्बल में हमें ब्लूटूथ का जो है बटन देखने को मिलता है, यानी कि आप ब्लूटूथ की मदद से अपने कैमरा के साथ में जो है रिमोट शूटिंग कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप लो एंगल शॉट ले रहे हैं जहाँ पे आप जो है ईजिली अपने कैमरा को टच स्क्रीन की मदद से या फिर बटन कंट्रोल से रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर सकते, वहाँ पे आप इस ब्लूटूथ वाले बटन को प्रेस करके फटाफट जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं। ऑलराइट, अब ये तो होगी डिजाइन और यूसेज एक्सपीरियंस की बात, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ वीडियोस के सैंपल्स जो मैंने कश्मीर में शूट किए थे इस गिम्बल को यूज करके। देखते हैं ओवरऑल हमें किस तरह की स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। तो ये गाइस कुछ वीडियोस के शॉट्स है जो मैंने कश्मीर में कैप्चर करे हैं, और इन वीडियोस से आपको होने वाला है स्टेबलाइजेशन का आइडिया कि ये जो गिम्बल है आपको किस तरह की स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। और मैंने यहाँ पे यूज किए हैं गिम्बल के अलग अलग मोड्स, जिससे हम क्रिएटिव वे में इस गिम्बल के साथ में शूट कर सकते हैं। और यूसेज एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से दो चीजें इस गिम्बल की बहुत ज्यादा अच्छी हैं, जिसमें सबसे पहला है ब्लूटूथ शटर, यानी कि जब मैं शूट कर रहा था मेरे को बार बार अपने कैमरा को ऑपरेट नहीं करना पड़ रहा था, मैं सिंपली रिकॉर्डिंग बटन दबा के सारी वीडियोस को कैप्चर कर पा रहा था। और दूसरी बढ़िया बात यह है जो स्लिंग हैंडल है वो एक्चुअल में काफी बढ़िया तरीके से काम करता है, क्योंकि जब हम लॉन्गर ड्यूरेशन या फिर लंबे समय तक शूट करते हैं तो हमें थकावट कम होती है उस हैंडल को यूज करके, एंड हम ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से स्टेबलाइज्ड वीडियो कैप्चर कर पाते हैं। तो ओवरऑल स्टेबलाइजेशन कैसी आती है वो तो आपने देख ली, लेकिन आपको जो एक्सेसरीज भी मिलती है वो काफी हेल्प करती है बढ़िया वीडियो शूट करने में। ओके, अब इस गिम्बल में एक फीचर काफी यूनिक है, और वो ये है कि इस गिम्बल में हमें 10 वॉट की इनबिल्ट लाइट देखने को मिलती है, जो लो लाइट सिचुएशन में आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। इस लाइट में हमें जो है बाय कलर लाइट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप वार्म और कूल दोनों जो है टोन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पे लक्स की, तो इस लाइट में हमें 30 to 100 जो है इल्यूमिनेशन की लक्स पावर देखने को मिलती है। और पता है गाइस, इस लाइट को बहुत बढ़िया तरीके से डिफ्यूज करने के लिए हमें एक डिफ्यूजर भी मिलता है, जिसको आप इस लाइट के आगे अटैच कर सकते हैं। अब गाइस वैसे तो इस गिम्बल में डेडिकेटेड मोड है अगर आप वर्टिकल शूटिंग करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा कैमरा वर्टिकल माउंट करना है डेडिकेटेड होके, तो आप जो है इसमें वर्टिकल भी अपना कैमरा को माउंट कर सकते हैं। सिंपली आपने बेस प्लेट को जो है हॉरिजॉन्टल वाली जगह से उतार के वर्टिकल वाली पोजीशन में लगाना है, फिर आप अपने कैमरा को वर्टिकली माउंट कर सकते हैं। लेकिन आपको बैलेंसिंग जो है दोबारा से करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने पहले बैलेंसिंग कर दी और आप जो है वर्टिकली कैमरा लगा रहे फिर आपको बैलेंसिंग नहीं करनी, तो आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। लेकिन आप डेडिकेटेड जो है इस गिम्बल के ऊपर वर्टिकल शूटिंग भी कर सकते हैं अगर आपके मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वर्टिकल वे में शूट होते हैं। अच्छा गाइस, मैंने ना बहुत सारे बिगिनर्स को देखा है कि जब वो गिम्बल को बैलेंस करते तो उन्हें ये नहीं पता लग पाता कि गिम्बल सही से बैलेंस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। लेकिन इस गिम्बल के साथ ऐसा नहीं है। इस गिम्बल की स्क्रीन के अंदर ही हमें जो है बैलेंसिंग प्रॉपर दिखाई दे जाती है कि अगर आपने बैलेंसिंग प्रॉपर करे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि बैलेंसिंग जो है सही से नहीं हुई या फिर आपने जो है सही से वेट का मैनेजमेंट नहीं किया, तो आपको डिस्प्ले के ऊपर ही दिखाई दे जाएगा कि आपका जो कैमरा है वो किस तरह से जो है अनबैलेंस्ड है, कौन सी मोटर पे अनबैलेंस्ड है, कौन से एक्सिस पे आपने जो है सही से बैलेंसिंग नहीं करी है। तो वो चीज़ भी आपको इस गिम्बल में देखने को मिलती है। अब इस गिम्बल में गाइस एक चीज़ मेरे को बहुत स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगी जो मैंने अभी तक दूसरे गिम्बल में नहीं देखी। तो इस गिम्बल के सभी मोटर्स के ऊपर हमें एक लाइट देखने को मिलती है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपका गिम्बल बैलेंस नहीं होगा तो जिस भी मोटर की तरफ से बैलेंसिंग ठीक नहीं होगी वहाँ पे
रेड लाइट जो है ब्लिंक होनी शुरू हो जाएगी। और सिमिलरली अगर आपका जो कैमरा है बिल्कुल अच्छे से बैलेंस होगा तो वहाँ पे वाइट लाइट ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से हमें काफ़ी स्टाइलिश और हेल्पफुल जो है यहाँ पे फीचर देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप बैलेंसिंग बढ़िया कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन हो चुके हैं। एक तो आप डिस्प्ले में देख के बैलेंसिंग कर सकते हैं, दूसरा जो है लाइट के इंडिकेशन से भी आपको बैलेंसिंग का पता लग जाएगा, जिसकी वजह से जितना आप बैलेंसिंग प्रॉपर करेंगे उतनी ही आपके जो गिम्बल की मोटर है बहुत बढ़िया चलेगी और आप लंबे समय तक जो है गिम्बल को बढ़िया तरीके से यूज कर पाएंगे। दूसरा बेनिफिट गाइज मेरे को इस गिम्बल का ये लगा, इसका जो प्राइस है काफी रीजनेबल है। अराउंड 50 to 60,000 की प्राइस रेंज में हमें गिम्बल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काफी हद तक आप जो एक फ्यूचर प्रूफ जो है परचेज कर सकते हैं इस गिम्बल को अगर आप बाय करते हैं। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसमें, ब्लूटूथ शटर हो गया, इनबिल्ट लाइटिंग हो गई, अच्छा पेलोड कैपेसिटी हो गया, लाइट वेट डिज़ाइन है और आपको जो है कॉम्बो में काफ़ी सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, एक्सेसरीज हो गई। तो आप वर्सेटाइल तरीके से इस गिम्बल के साथ में काम कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से इस गिम्बल की काफ़ी अच्छे से जानकारी हो गई होगी। बाकी गाइस अगर आपको इसी तरह की वीडियोज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।